नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फिर से आरआरबी ग्रुप डी 2025 के जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा कौन करता है। इस प्रश्न के चार ऑप्शन थे: खेल मंत्रालय, भारतीय ओलंपिक संघ, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। तो इस प्रश्न का सही जवाब था खेल मंत्रालय। चलिए शुरू करते हैं अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। 78वें संतोष ट्रॉफी का खिताब किस राज्य ने जीता। इसके ऑप्शन है केरल, पश्चिम बंगाल, गोवा या तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और इन सभी प्रश्नों के जवाब आप एक बार अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ताकि आपको ये सब रिवीजन होते रहे। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार तटीय और वैटर पक्षियों की जनगणना कहाँ शुरू हुई थी। तो दोस्तों, इसके ऑप्शन है गोवा, गुजरात, केरल या फिर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इसका सही जवाब है गुजरात। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वीप विकास एजेंसी की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की। इसके ऑप्शन है रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, पर्यावरण मंत्री या फिर पर्यटन मंत्री। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है गृह मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। इसके ऑप्शन है साहित्य, संगीत, चित्रकला या फिर फिल्म में। तो इसका सही जवाब है साहित्य। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे इसरो के क्रॉप्स प्रयोग का उद्देश्य क्या है। इसके ऑप्शन है अंतरिक्ष में मौसम का अध्ययन करना, सूर्य ग्रहण का अवलोकन करना या सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण वातावरण में पौधों की वृद्धि का अध्ययन करना या फिर अंतरिक्ष में खनिजों की खोज करना। तो इसका सही जवाब है सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण वातावरण में पौधों की वृद्धि का अध्ययन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इक्वाडोर ने आपातकाल की स्थिति क्यों घोषित की। इसके ऑप्शन है प्राकृतिक आपदा के लिए या फिर आंतरिक अशांति और सशस्त्र संघर्ष के लिए या आर्थिक मंदी के लिए या फिर जल संकट के लिए। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है आंतरिक अशांति और सशस्त्र संघर्ष। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने किस पौधे के बीज अंतरिक्ष में उगाए हैं। तो इसके ऑप्शन है सरसों, लोबिया, गेहूं या फिर मक्का। तो इसका सही जवाब है लोबिया काउपी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो इसके ऑप्शन है भारत, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर फ्रांस। तो इसका सही जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में हाथियों की आबादी में वृद्धि दर्ज की गई है। इसके ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, असम या राजस्थान। तो इसका सही जवाब है असम। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वर्ण सियार जैव विविधता में इसकी भूमिका के लिए चर्चा में रहा। यह किस प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने में सहायक है। इसके ऑप्शन है रेगिस्तान और नदियां, पहाड़ और घाटियां या फिर मैंग्रोव और घास के मैदान या फिर शहरी क्षेत्र और औद्योगिक भूमि। तो इसका सही जवाब है मैंग्रोव और घास के मैदान। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 है, हाल ही में चर्चा में रहे लशाम 22 क्या है। एक प्रकार का गोला बारूद वाहक जहाज है या एक प्रकार का युद्धपोत या एक प्रकार का विमान या एक प्रकार का पनडुब्बी। तो इसका सही जवाब है एक प्रकार का गोला बारूद वाहक जहाज। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे बैज इंजीनियरिंग क्या है। इसके ऑप्शन है विभिन्न ब्रांडों के तहत एक ही प्लेटफॉर्म पर आधारित कारों का उत्पादन या कारों के इंजन में सुधार की तकनीक या कारों की सुरक्षा सुविधाओं में सुधार या कारों के डिजाइन में क्रांतिकारी परिवर्तन। तो इसका सही जवाब है विभिन्न ब्रांडों के तहत एक ही प्लेटफॉर्म पर आधारित कारों का उत्पादन। हमारा अगला प्रश्न है,
प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसके ऑप्शन हैं दिल्ली में, मुंबई में, भुवनेश्वर में या फिर चेन्नई में। तो इसका सही जवाब है भुवनेश्वर में। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक कर दीजिए और आप सभी भी इन सभी प्रश्नों के जवाब देने के प्रयास कीजिए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत में ड्रोन निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार किस योजना को लागू करने जा रही है? इसके ऑप्शन है मेक इन इंडिया या फिर उत्पादन संबंध प्रोत्साहन योजना या फिर स्टार्टअप इंडिया या स्किल इंडिया। तो इसका सही जवाब है उत्पादन संबंध प्रोत्साहन योजना, PLI। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे ICET क्या है? इसके ऑप्शन है भारत अमेरिका के बीच एक महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों पर सहयोग पहल, या भारत अमेरिका के बीच एक व्यापारिक समझौता, या भारत अमेरिका के बीच एक रक्षा समझौता, या फिर भारत अमेरिका के बीच एक सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है भारत अमेरिका के बीच एक महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों पर सहयोग पहल। क्वेश्चन नंबर 37 है, हाल ही में चर्चा में रहे जीनोम स्केल मेटाबॉलिक मॉडल क्या है? इसके ऑप्शन है एक प्रकार का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, या एक प्रकार का वैज्ञानिक उपकरण, या जीवों के चयापचय का गणितीय प्रतिरूप, या फिर एक प्रकार की आनुवंशिक तकनीक। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है जीवों के चयापचय का गणितीय प्रतिरूप। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे ओमान कलेक्शन जो पहली विदेशी डिजिटलीकरण परियोजना है और जिसका उद्देश्य ऐतिहासिक अभिलेखों को संरक्षित करना है, किस संस्था द्वारा शुरू किया गया है? इसके ऑप्शन हैं पुरातत्व सर्वेक्षण भारत द्वारा, या राष्ट्रीय अभिलेखागार भारत द्वारा, या फिर भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, या भारतीय पुरातत्व संग्रहालय। तो इसका सही जवाब है राष्ट्रीय अभिलेखागार भारत। अगला प्रश्न है, टर्टल गार्जियन पहल किस राज्य द्वारा शुरू की गई थी? इसके ऑप्शन हैं केरल, गुजरात, तमिलनाडु या फिर ओडिशा। तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु। तो दोस्तों, आज का अंतिम और आखिरी प्रश्न है, जीनोम स्केल मेटाबॉलिक मॉडल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इसके ऑप्शन है जीवों के आनुवंशिक कोड का अध्ययन करने के लिए, या फिर जीवों के चयापचय का अध्ययन करने के लिए, या फिर मौसम का पूर्वानुमान करने के लिए, या भूकंप की भविष्यवाणी करने के लिए। तो दोस्तों, इसका सही जवाब आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में। अगर आपको हमारी यह वीडियोज पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और इसी तरह की और भी वीडियोस लाने के लिए हमें थोड़ा सा प्रेरित करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।